शाजापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा जंगी प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसे और चैनल गेट तोड़कर नारेबाजी की। वहीं गेहूं की बोरी भी कलेक्ट्रेट में पटकी। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में प्रदेश महामंत्री रामवीर सिंह सिकरवार, एआईसीसी सचिव कृणाल चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह, महेंद्र जोशी, रचना जैन ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि मार्च में शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी आज तक शुरू नहीं हो पाई। वहीं स्लॉट बुक करने में भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों की फसल को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज यहाँ जिला कार्यालय पर धरना और ज्ञापन का आयोजन किया गया था। इसमें प्रमुख मांगे हैं कि गेहूँ सरकार खरीद नहीं पा रही है और लगातार विद्युत मंडल किसानों के यहाँ वसूली कर रही है, उनके ट्रैक्टर और घरेलू सामान उठा के जा रही है, उनको यहाँ तक कि सुनने में आया कहीं कहीं जेल भेजा जा रहा है। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। जब सरकार स्वयं गेहूँ नहीं खरीद पा रही तो किसानों पर यह कार्रवाई क्यों हो रही है? और पूरे जिले में जब सरकार खरीद नहीं पाई उसके बाद तारीख निकल गई, होल्ड ही हो गए लगभग 95% किसान। तो इस तारतम्य में आज सरकार को जगाने के लिए यहाँ धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से 2 साल से लापता युवक 2 दिन में मिला। इंदौर 2 साल से लापता युवक आदित्य हाड़िया को आखिरकार पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। ये सफलता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद महज 2 दिनों में मिली। आदित्य हाड़िया 24 निवासी पिपलिया राव कॉलोनी अप्रैल 2024 में अचानक लापता हो गया था। परिजनों द्वारा भावरकुआ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुरुआती जांच में उसकी अंतिम लोकेशन शिरडी में सामने आई थी, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया। लंबे समय तक कोई ठोस प्रगति नहीं होने पर परिजनों ने दिसंबर 2025 में उच्च न्यायालय इंदौर में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने विशेष जांच दल एसआईटी गठित कर मामले की तेजी से शुरू की जांच। वहीं तकनीकी और साइबर जांच के साथ साथ विभिन्न राज्यों में तलाश के बाद पुलिस ने आदित्य को बेंगलुरु कर्नाटक से खोज निकाला। उसे सकुशल परिजनों के पास लाया गया। परिवार ने युवक की सुरक्षित वापसी पर राहत जताई है। हालांकि उन्होंने पहले की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। संजय हाड़िया वर्सेस मध्य प्रदेश शासन का केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था। रिट पिटीशन थी हेबियस कॉर्पस की। उस याचिका में आपको सफलता मिली है। आपके पक्ष में निर्णय न्यायालय ने सुनाया है। कृपया इस बारे में कि मामला क्या मामले से पाकिस्तान और ऑरेंज बिस्कुट निकाल रहा है। जी देखिए, संजय हाड़िया किराना व्यापार है। यहाँ पे मेरा उस्ताद माफी शॉप है। क्लब आदित्य उल्लू जो हार्डर प्राइजेस करता था वो अचानक से 2 अप्रैल 24 गुम हो जाता है और घर से बताया यहाँ कोई मोबाइल लिए मोबाइल का सर्विस करके हो जाता है। मोबाइल पे जाता है कि ईएम से कुछ कैश विड्रॉल हुआ है जो कि शेयर हुआ है। तो जो ये तुम्हें की रिपोर्ट दर्ज और टीम वहाँ इनको मुंबई से जाता है कि मुझे कुछ जो है एटीएम विड्रॉल मुंबई में परंतु वहाँ पर लड़का नहीं मिलता है। किसान वर्ष के थाने एसपी सब परंतु इस तलाश में 12 हमारे द्वारा उच्च इंदौर की युवक के समक्ष याचिका की प्रत्यक्ष हमने दिया गया। अन्य न्यायालय हस्तक्षेप हुए प्रशासन अद्यतन स्थिति प्रस्तुत को निर्देश गया। अद्यतन स्थिति 2026 पुलिस के दिया गया कि इनकी जा रही विशेष दल का किया गया। एक एसआईटी की गई जिसमें कि पुलिस आयुक्त श्रीमान चौधरी को प्रभारी नियुक्त थाना प्रभारी और आरक्षक टीम गई और इसके इनके द्वारा ये देखिए आता है कि लॉरेंस लोई परिवार को और जो कोड हमने कर रखा कैम्प होता है। तो इस कैम्प की लिस्ट भी पुलिस द्वारा की जाती है जिसमें बार कोड व्हाट्सएप होता है वो पाकिस्तान से आता है। और जब इसके बाद जाके निकला गया और वर्तन में पुलिस का जो जारी उसमें बेंगलोर से इनका लाइट को धोना पाया गया। तो उसके द्वारा गूगल अम्मा को भी ईमेल जो भी इसमें आया कि ईमेल बेंगलोर होना और बेंगलोर इस लड़के को किया गया है और वर्तमान में इसको फ्लाइट से ला गए हैं पिता को और वर्तमान में माता साथी। इसमें हमारे द्वारा एवं पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के संदर्भ में अब मिल चुका और के लिए हम माननीय न्यायालय और प्रशासन दोनों धन्यवाद है। परंतु 2 वर्ष तक जो नहीं की गई जो वर्तमान उच्च न्यायालय आदेश के ऊपर त्वरित दल भी जो की गई इसके इसका धन्यवाद है। आपको अपना परिचय
खेड़ापति हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर पालदा में विशाल हिंदू सेना संगठन समिति द्वारा हनुमान जी के जन्म उत्सव पर भोजन प्रसादी भंडारा किया गया। 7 मार्च मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ सभी के सहयोग से भंडारा किया गया। मंदिर पर सुंदरकांड किया गया, आरती पूजा करके भोजन प्रसादी वितरण करी गई। मंदिर के आसपास के रहवासी एवं फैक्ट्री के सभी स्टाफ वर्करों ने भोजन प्रसादी ग्रहण करी। विशाल हिंदू सेना संगठन परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। महामंडलेश्वर सीतानंद गिरी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष सकत जी, प्रदेश अध्यक्ष मनीष संकत जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BS ठाकुर जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष ML संकत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश गुर्जर जी, शहर अध्यक्ष मोहित जोरे जी, जिला प्रभारी मुकेश राय कुमार जी, जिला मीडिया प्रभारी सतीश राय कुमार जी, जिला सदस्य अनीश इंदौरी जी, योगेश रामा राव जी, ग्रामीण अध्यक्ष सुमित संकत, वार्ड अध्यक्ष अमित दांडगे जी, महिला मोर्चा से उज्जवल सिसोदिया, जयेश संकत, जिला संगठन मंत्री प्रीति सोलंकी जी, कविता जी, दिव्यांग टीम भी मौजूद रहे। अध्यक्ष मुन्ना भाई, अन्य साथीगण, हनुमान भक्त सभी मौजूद रहे। विशाल हिंदू सेना संगठन, जय श्री राम। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सगाई में रिश्तेदारों के बीच खूनी संघर्ष, खाने पीने की बात पर विवाद, डंडे पेचकस से हमला, एक युवक की मौत। दरअसल इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सगाई में 2 परिवारों के बीच हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली। मामला सगाई समारोह में शुरू हुए झगड़े से जुड़ा है, जो बाद में सड़क पर हिंसक हमले में बदल गया। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान शुभम पुत्र संगतनाथ निवासी महादेव नगर नार्थ मोहल्ला के रूप में हुई। बुधवार रात वह अपने परिवार के साथ उमरीखेड़ा में एक सगाई कार्यक्रम में शामिल होने गया था। खाने पीने की बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया। आरोपियों द्वारा शुभम को घेर कर लाठी और पेचकस से हमला कर दिया। वहीं परिजन घायल शुभम को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने शुभम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में शुभम के दोस्त ऋतिक, करण और एक अन्य युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद करने वाले लोग आपस में रिश्तेदार हैं। सर, तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने है। तेजाजी नगर में एक घटना हुई थी, जिसमें कि रविनाथ जो नाथ मोहल्ला में तेजाजी नगर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर उसकी बहन की सगाई थी। सगाई के समय में सभी नाथ समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर कुछ विवाद हो गया था, जिसमें जो मृतक शुभम है, जो कि राजेंद्र नगर नाथ मोहल्ले का रहने वाला है, तो उनके आपस में विवाद हुआ। तो फिर उसमें बीच में उनको समझाइश दी, तो राजीनामा हो गया। फिर उसके बाद शुभम अपने लोगों के साथ निकल गया। तो सोचा कि झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो निकल गया मोटरसाइकिलों से 5-6 लोगों के साथ। लेकिन तभी पीछे से लोग आए और इनमें फिर झगड़ा शुरू हो गया, और उसका फिर इसमें पेशकश मार दिया शुभम को, जिसके कि अभी पेशकश मारने के बाद शुभम की मृत्यु हो गई है। इसमें साथ ही हाथ कायम किया जाकर FIR रजिस्टर की जा रही है, और इसमें कुछ लोगों को रसीद लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सदी में जो सगाई में खाना पीना चल रहा था, तो उस बात को लेकर किसी तात्कालिक बात को लेकर विवाद हो गया। अंजड़ में भारतीय जैन संगठन द्वारा सकल जैन समाज एवं श्रीमद राजचंद्र जी के अनुयायियों द्वारा आज गुरुवार को सुबह 10 बजे से अंजड़ की जैन समाज धर्मशाला में 36 मिनट का महामंत्र नवकार का जाप किया गया। सकल श्री संघ के अध्यक्ष अशोक लुंकड़ जी ने महामंत्र नवकार पर प्रकाश डालते हुए इसकी महिमा का वर्णन किया। उन्होंने जिनेवा में आयोजित मंत्र कार्यशाला का विवरण किया। भारतीय जैन संगठन की विभागीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन ने संपूर्ण विश्व में शांति एवं कल्याण के लिए इस महामंत्र के पाठ को महत्वपूर्ण बताया। तलवाड़ा, बुजुर्गशाली, भागसो, रेहगुन में भी
सकल श्री संघ द्वारा महामंत्र जाप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने महामंत्र का उच्चारण किया। इस कार्यक्रम में तुलसीराम पाटीदार, रणछोड़ नगर, संतोष लुंकड़, विजय लुंकड़, पीयूष जैन, गौतम लुंकड़, अमित पाटनी, विपिन गोधा, अभय जैन, संजय जैन, आकाश लुंकड़, प्रदीप कोठारी, विमल जैन, सौरभ लुंकड़, कांतिलाल जैन, मोहित लुंकड़ आदि का सहयोग सराहनीय रहा। तो अपेक्षित आह्वान पर भारतीय जैन संगठना सकल जैन समाज को एक मंच पर लाकर यहाँ पर आज नमोकार मंत्र का जाप हुआ। इसमें पूरे विश्व के समस्त समाज, समस्त धर्म के लोगों ने पूरे विश्व में एक साथ विश्व कल्याण हेतु नमोकार मंत्र का जाप किया। आज यहाँ पर श्रीमद राजचंद्र गुरु जी के भी अनुयायी लोग भी आए, दिगंबर समाज के भी, शतांबर समाज के भी, सभी जैन समाज के और सभी अन्य समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज यह महामंत्र का जाप पूरे विश्व में शांति और सद्भाव का ऐसा वातावरण बनाएगा जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। कितने मिनट का था सर? ये आज 35 मिनट का ये जाप हुआ, जो 9:01 से 9:37 मिनट तक चला। उनको भी उन्होंने वंदन किया, नमन किया। ऐसे ही उन्होंने पूरी बताया कि जितने भी मतलब कि साधु लोग हैं उसमें भी सब अलग अलग धर्म के अलग अलग होते हैं, पर इस जैन धर्म के अंदर उन्होंने सब साधुओं का मतलब कि उसकी विवेचना की है, उनका नमन किया है, उनको वंदन किया है। तो मेरे अपने दिमाग से वो सबसे बड़ा भोपाल मंत्र है, ये उसका कहना था। जो वहाँ जूरी बैठी हुई थी, उस जूरी ने मतलब कि आखिरी में निर्णय दिया कि जैन धर्म का जो मतलब कि नौकार महामंत्र है वो सबसे बड़ा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सभी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ये है। विश्व नवकार दिवस पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने नवकार मंत्र जाप आयोजन में सहभागिता के लिए संदेश दिया था। नवकार मंत्र महामंत्र दिवस के अवसर पर श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज ने सामूहिक जाप का आयोजन किया। ये सुबह 8 बजे से 9:36 तक नगर के महावीर रत्न हीरा भवन में विश्व शांति और के उद्देश्य किया गया। इस दौरान पूरे विश्व में एक ही साथ समय पर नवकार मंत्र गूंज उठा। यह ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन में गच्छाधिपति आचार्य श्री हितेश चंद्र जी महाराज साहब, ज्योतिषाचार्य दिव्या चंद विजय जी और वैराग्य जी विजय जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। धर्मसभा में आचार्य श्री हितेश चंद्र मुनि जी महाराज जी ने नवकार मंत्र महामंत्र है, ये मंत्र को जैन धर्म का सर्वोच्च मंत्र बताया। इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यक नहीं है, ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। कहा कि इसके नियमित जाप करने से मानसिक शांति, एकाग्रता, पुण्य का संचय और पापों का नाश होता है। ये मंत्र पंच परमेष्टि को समर्पित है। इस मंत्र से आत्म शुद्धि, संकट मुक्ति तथा आध्यात्मिक विकास में सहायक है। यह आयोजन केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें 108 देशों के लोगों ने भाग लिया। दुनिया भर में 100 से अधिक स्थानों पर मुख्य अनुष्ठान हुए, जैसे 6000 से अधिक देरासरों और उपासरों में सीधा प्रसारण किया गया। चैत्र मास में इस महामंत्र का जाप विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण का समय है। जैन धर्म का ये पवित्र मंत्र आत्म शुद्धि, मानसिक शांति और अहिंसा का संदेश देता है। सामूहिक जाप के माध्यम से संपूर्ण मानवता के लिए सकारात्मक ऊर्जा एवं एकता का संचार करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि नवकार मंत्र जो सिर्फ जैन धर्म का ही नहीं है, बल्कि समस्त मानवता को अहिंसा, करुणा, ज्ञान व आत्म शुद्धि का मार्ग दिखाने वाला मंत्र है। नवकार महामंत्र की सबसे विशेष बात इसमें किसी भगवान का नाम या उनकी आराधना या नमस्कार नहीं है, अपितु इसमें गुणों को नमन किया जाता है। जिनमें ये गुण विद्यमान हैं उन्हें नमस्कार है। वो सब पापों को नष्ट कर मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। ये मंत्र संसार के दुखों को नष्ट कर हमेशा मंगल करने वाला है। पर समाज को, देश को कुछ संदेश आज जो है जीतो के माध्यम से संपूर्ण विश्व में नमस्कार महामंत्र के सामूहिक जाप का आयोजन करवाया गया और इस जाप के अंतर्गत बस हृदय से यही भावना है और यही शुभ संदेश है कि महामंत्राधिराज नमस्कार मंत्र हमें सभी को आपस में जोड़ने की प्रेरणा देता है, आत्मीयता की प्रेरणा देता है, प्रेमता और स्नेहता की प्रेरणा देता है।
नमस्कार महामंत्र में किसी भी प्रकार का संप्रदायवाद या गच्छवाद नहीं है, सभी समन्वयतावाद उसके अंदर समाविष्ट है। हम सभी से यही प्रेरणाएं करते हैं कि आप सभी जैन एकजुट होकर के जैन शासन के प्रति समर्पित होकर के शासन के लिए जब भी कोई कार्य आए, जिन शासन के प्रति कोई भी कार्य रहे, सभी एकजुट होकर के जुड़ कर के इस कार्य को करें और हमेशा आप सभी के जीवन में एकता बनी हुई रहे। एकता के साथ साथ ही आप सभी के हृदय में आत्मीय भाव का प्रवेश हो, मन में कहीं पर भी कलुषितता अथवा राग द्वेषता का कहीं आगमन हो गया हो तो हम हृदय से प्रार्थना करेंगे कि आपके राग द्वेष का समापन हो और मन में सुख शांति का प्रवेश हो और आपका जीवन उज्जवल बने। इन प्रार्थना के साथ में पुनः आप सभी से यही शुभ संदेश है कि बिल्कुल जीवन के अंदर कभी भी कठोरता के बजाय प्रेमता के साथ में जीवन जीने का प्रयत्न करें, ताकि जीवन आपका आनंदकारी, कल्याणकारी और मंगलकारी बने। यही शुभकामना। नगर में 4 प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण की गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के निर्देश पर गुरुवार दोपहर नगर पालिका परिषद कार्यालय में एक जनसभा कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों को अपनी दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर ने बैठक में स्पष्ट किया है कि रविवार को राजस्व, पुलिस और नगर पालिका विभाग मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के साथ साथ प्रशासनिक हमला भी अतिक्रमण की समस्याओं से परेशान है और इस संवाद का उद्देश्य समस्या का निराकरण करना है। बैठक में पुलिस एसडीओपी ब्रजेश मालवीय, तहसीलदार विजय तलवारे, नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद थे। संवाद के दौरान वाहन पार्किंग, शुक्रवार हाट बाजार और गांधी चौराहे पर लगे फ्लेक्स बोर्ड हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मनावर बाईपास को लेकर संबंधित विभाग ने अपना प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। पुलिस एसडीओपी ब्रजेश मालवीय ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे और बड़े वाहनों के आवागमन को व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने यात्रा पुलिस प्रभारी बंसीलाल कनौजिया को वाहन चालकों पर कार्य करने के निर्देश दिए। एसडीओपी ने बताया कि जनता से प्रशासन का सहयोग करने और नगर का सहयोग करने और नगर का विकास करने में योगदान देने की अपील की। नगर पालिका अध्यक्ष ने व्यापारियों से अपनी दुकानों के बाहर सामान न रखने और नगर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि दुकान के बाहर 15 फीट तक सामान जमा होने से आम जनता और स्कूल वाहनों सहित अन्य चालकों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिससे भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जनसंवाद के दौरान व्यापारी और किसान सुरेश पाटीदार ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा जनता से पूछने पर नाराजगी की। इस दौरान जनता भाजपा नेता सचिन पांडे, व्यापारी संघ अध्यक्ष ओम सोनी, जेपी सेन, राजू सोनी, इकबाल बोहरा, इब्राहिम रजवान, सोनू पाटीदार और अखिलेश जायसवाल भी उपस्थित थे। मनावर नगर की जो यातायात और अतिक्रमण की समस्या है, इसको लेकर के जनसंवाद का शिविर आयोजित किया गया था। इसमें नगर के नागरिकों के द्वारा जो समस्याएं अतिक्रमण को लेकर और यातायात को लेकर के वो बताई गई है। जिसमें पुलिस से संबंधित, ट्रैफिक संबंधित में और नाबालिग वाहन चलाने वाले की समस्याएं बताई गई हैं। साथ ही बस स्टैंड पर बसों के संबंध में भी अतिक्रमण किया है, जिस कारण से दिक्कतें हो रही हैं। ये सारी समस्या आई है, इन पर हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। साथ ही मेरा नागरिकों से भी अनुरोध है कि उनके द्वारा जो अस्थायी या स्थायी रूप से जो अतिक्रमण कर लिए, जिसके कारण यातायात की समस्या हो रही है, उसको वो स्वेच्छा से हटा लें। इसके पश्चात हमारा जो दूसरा स्टेप रहेगा, उसमें नगर पालिका शासन के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया, जो भी अतिक्रमण किया गया उसको हटाने की कार्रवाई विधिवत की जाएगी। नगर पालिका अधिकारी, प्रशासन के तहसीलदार, एसडीओपी और यहाँ के जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, उनके प्रतिनिधिगण, सभी मीडिया के बंधु, सभी लोग आज यहाँ बैठे। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए कि अभी चूँकि एक स्वच्छता अभियान के तहत हमको नगर में सभी अपने अपने मोबाइल चेक कर लें।
स्वच्छता अभियान किसी चला, का मोबाइल गिर गया हो तो लोगों के सहयोग लिए यहाँ पर आके संपर्क करें। और सभी ने अपने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, लगभग 18-20 के आसपास आप लोगों ने नोट डाउन किए। उन सुझावों पे जिनकी कार्रवाई हमारे स्तर से की होनी है उसमें हम लोग यहाँ से उनको हल करने का प्रयास करें, और अगर उस सुझाव कहीं ऊपर से उनका हल होना है तो हम लोग ऊपर से उनको हल करने का प्रयास करें। इसमें आशा यही है कि भाई आगे हम ड्राइवर को बहुत ही स्वच्छ और सुंदर मेरे टाइम पे मैंने पहली मीटिंग की, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।